हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में हमने बता दिया है दो इक्वेशन पीछे के वीडियो में। इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन टू क्या है। आज पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, उसमें थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या है। कोर्स में हो या ना हो, सिलेबस में हो या ना हो, प्लीज इसको पढ़ के रहना है। कैसे पढ़ना है, जानना है, अच्छे से जानना है, क्योंकि क्लास 12 क्वालिफाई करोगे, फिर कंपटीशन में बैठोगे, नीट, आईआईटी, जेई और भी कई तरह के कंपटीशन है, तो उसमें आ सकता है। पेपर सेटर लोग दे सकते हैं, इसलिए प्लीज आप जानो इसको। मैक्सवेल इक्वेशंस, उसमें आज तीसरा और इस वीडियो के बाद जो होगा वो चौथा होगा और फाइनल होगा। उसके बाद कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 12 के लिए तो है ही है, एनसीईआरटी, और जितने भी बच्चे कंपटीशन वाले हैं उनके लिए भी है। प्लीज बी केयरफुल, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से जानिए, बढ़िया से जानिए। तो यहाँ पे आओ स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल साहब ने एक ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट किया, इन्होंने बनाया नहीं है, इन्होंने जो इक्वेशन, कई इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म का अलग का, उनमें से इन्होंने इक्वेशन सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक ऐसे फैराडे साहब का इक्वेशन सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे लिखते हैं फैराडे लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। मैक्सवेल साहब ने इनका इक्वेशन सेलेक्ट किया, फैराडे लॉ ऑफ EMI। हम जानते हैं क्या, E बराबर, यहां लिख लेते हैं, E बराबर डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल साहब ने इस इक्वेशन को सेलेक्ट किया है यहाँ पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E बराबर माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। फाइव बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ भी टॉपिक हो, क्लास 12 में आ गए हो, लगता है कोई भी टीचर है पढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा आड़ लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, पता कैसे चलेगा। उसके लिए प्लीज आप लोग ना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो। जैसे क्लास 10th में जो पढ़ा है आपने, उसको एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। खूब एक साथ खूब ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, तो क्यों ना हम मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ लें, जाने। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं, अच्छा फील आएगा, बहुत ही विद इंटरेस्ट। तो यहां से हो गया, तो यहां पे डी फाइव बी अपॉन डी टी, इसको कैसे पढ़ते हैं, टाइम डी टी जहां पे आएगा, देखो यहां पे, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी, क्या बोला जा रहा है, यहां पे डी टी है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी। यहां पे इक्वेशन डायरेक्ट लिखना है। ये हो गया। अभी फिर एक बार और रिपीट करूंगा, सिलेबस में हो या न हो, फिर भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, इसका आंसर क्या है, नीट, आईआईटी, जेई के बच्चों से पूछो, वहां पे मिलेगा, उनको मिलता है। कंपटीशन में जो बैठे हैं उनसे पूछो, मिलता है। पेपर सेटर बाद में ये नहीं देखते हैं पढ़े कि नहीं पढ़े, इसलिए जो टॉपिक रास्ते में है क्लियर करते जाना है, एक एक चीज पढ़ना है। तो ये बार हमने लिख लिया, इक्वेशन को लिख लिया, और हम पीछे के चैप्टर में हम पढ़े हैं, हम जानते हैं क्या रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे एक इक्वेशन आपको दे दिया गया, आपके पास से इक्वेशन आ गया, इसको एनालाइज करना है, इसमें और डिटेल क्या जान सकते हैं उसको जानना है।
कैसे जानेंगे? हम बोलते हैं क्या, वी नो दैट रिलेशन किसके बीच में, भी में, आर में, ई में, भी में, आर में, ई में। यहां पे अब आओ स्टार्ट करते हैं। भी में, आर में, ई में क्या रिलेशन पड़ा है हम जानते हैं क्या? पहले बेसिक जो डेरिवेशन हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर वी आर ई है तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है। इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहां पे देखो, तो यहां पे dv अपॉन डी आर, यहां पे लिखो dv अपॉन डी आर बराबर क्या, e। ये लिखो, हम जानते हैं पीछे की कहानी है। वी आर ई में रिलेशन क्या होता है तो हम सीधे बोलेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे dv अपॉन डी आर बराबर e, लिख लिया। आगे ट्रांसपोज करो तो यहां से लिख सकते हैं dv बराबर e इंटू डी आर, आर लिख सकते हैं डी आर इंटू ई, ये भी लिख लिया। इस इक्वेशन को और थोड़ा ब्रॉड और क्या बोल सकते हैं, क्या जान सकते हैं, फैराडे साहब ने क्या बताया है उसको और क्या जान सकते हैं? इसके लिए हमने क्या किया, वी आर ई ये फिजिकल अगर क्वांटिटी है तो उसमें रिलेशन क्या है, तो dv अपॉन डी आर बराबर e। इसको ट्रांसपोज करो, dv को एक साइड में, इसको एक पास रखेंगे तो e इंटू डी आर हो गया। ये लिख लिया। दोनों साइड, बोथ साइड क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करना है, यहां पे इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे इंटीग्रेट करोगे dv को तो हो जाएगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v होगा, तो यहां पे v ऑन इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड वी गेट व्हाट, v बराबर ये हो जाएगा e इंटू डी आर है तो यहां पे dl लिख लो, dl लिख लिया। इस dr के जगह पे क्या लिखा, dl लिखा। कोई पूछते हैं व्हाट इज dr, स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस को क्या हमने लिख लिया, स्मॉल लेंथ, किसका, कंडक्टर का, स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या बोला हमने, वी नो दैट भी में, आर में, ई में रिलेशन व्हाट, dv अपॉन डी आर बराबर e। dv को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ रखो, ट्रांसपोज करो, फिर इंटीग्रेट करो, दोनों साइड को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद नीट वाले बच्चों, IIT वाले बच्चों, जेई वाले बच्चों, क्लास 12 वाले बच्चों, कंपटीशन वाले बच्चों, इंटीग्रेट कर दो तो v बराबर e इंटू डी एल हो गया। dr को dl लिखा, dr स्मॉल डिस्टेंस, इसको dl लिखा, स्मॉल लेंथ किसका, कंडक्टर का, ये हो गया। ये भी और ये इक्वेशन को देखो, इसी भी, ये भी और इक्वेशन को देखो, इसी भी को क्या लिखते हैं, यहाँ पे e लिख लेते हैं, तो यहाँ पे e बराबर, जगह नहीं है, चाक बोर्ड से बड़ा बड़ा आता है, तो e बराबर b बराबर क्या है, e इंटू डी एल। अब यहाँ पे e है तो e के जगह पे क्या रखो, e इंटू डी एल, इस ये फैराडे साहब की इक्वेशन में। तो यहां से हम क्या करेंगे, e के जगह पे क्या रखेंगे, e इंटू डी एल, इंटीग्रल e इंटू डी एल। कभी ये इंटीग्रेशन ये सब देख के कभी घबराना नहीं, परेशान तो होना ही नहीं। मेरे गांव का बच्चा भी रिजल्ट आया नीट का, नीट क्वालिफाई किया है, उसके पास न्यूज मीडिया जा रही है, पूछ रही है कितनी अच्छी बात है, कितना प्राउड फील कर रहा है पूरा गांव, पूरा डिस्ट्रिक्ट, ओह द बेस्ट। मेरे तरफ से मच मोर कांग्रेचुलेसन उस बच्चे को। मेरे जिस गांव में मेरा घर है, गांव में तो रहता नहीं, यहाँ मास्को रसिया में, उस गांव का बच्चा एक क्वालिफाई किया है नीट। आप लोग भी एनर्जेटिक रहें, अच्छे से रहें, अच्छा से कंसंट्रेट होके पढ़ें, उस बच्चे की तरह आप भी क्वालिफाई करें। तो यहाँ पे ये जो भी आ रहा है इंटीग्रेट करने के बाद, तो कहते हैं इस इक्वेशन को देखो, तो भी और ई में रिलेशन होता है, सब पीछे की कहानी। तो यहाँ पे इसी भी को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो यहाँ पे ई के जगह पे अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई बराबर क्या है, ई इंटू डी एल। तो यहाँ पे हम फिर लिखते हैं, यहाँ पे ये साइन बना लेना इंटीग्रेशन वाला, ई इंटू डी एल, ई इंटू डी एल हो गया।
ई के जगह पे भी यानी भी के जगह पे ई लिखा, तो ये क्या है ई इंटू डी एल। आगे क्या है डी फाइव अपन डी टी, तो यहाँ पे लिखे रहो डी फाइव अपन डी टी, डी फाइव ई अपन डी टी, ये लिख लो। ये लिख लिया, यहां तक आ गए, बहुत इजी आसान है, प्लीज परेशान मत होना। अब फाइव यहाँ पे डी फाइव ई है, डी के आगे फाइव ई है, क्या है फाइव ई मैग्नेटिक फ्लक्स। वी नो दैट व्हाट मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव ई बराबर बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पे बी इंटू ए बराबर डी अपन डी टी है, तो लिखो डी अपन डी टी, और यहाँ पे इसके साथ बी लगा लो और यहाँ पे ए लगा लो। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। तो 5b यहाँ पे लिखा जाता है मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, ये लिखा करो 5 बराबर बी इंटू ए होता है। कोई पूछे डी 5b के जगह पे आपने बी ए लिखा, हाँ होता है, 5 बराबर बी इंटू ए होता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे डी अपन डी टी और यहाँ 5 के डी 5b के जगह कितना बी इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स 5b बराबर बी इंटू ए लिख लिया, वहां पे लिख लिया। अब देखो मेरे बच्चों यहां तक आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को एक साथ एक पास रखो और एक ऐसे घेरो, डिब्बे में बंद करो, और एक इतनी अच्छी बात निकल के आएगी। इतना इंटरेस्टेड होता है फिजिक्स, तो यहां से लिख सकते हैं ई इंटू डी एल, ये बनाते रहना ऐसे साइन इंटीग्रल वाला, ई इंटू डी एल बराबर निकल के आ गया क्या डी डी बी अपन डी टी, और यहाँ पे ए। इसको बंद कर लो थोड़ा डिब्बे में, और एक प्यारी सी बात निकालनी है इससे, इस इक्वेशन से बहुत ही प्यारी बात निकालनी है। वो प्यारी बात क्या है? ओह सो इंटरेस्टेड, मजा है, सो इंटरेस्ट। देखो और बोलो, बोलते जाओ, देखो एक पॉइंट लिखो, लिखो और लिखते जाओ, द बेस्ट। यहां से ई इंटू डी एल बराबर डी, यहां से लिख लिया, इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर लिया। जो इक्वेशन निकल के आया है इसी को थोड़ा एक्सपेंड किया है, निकल के आया है, उसमें एक बात, बहुत प्यारी सी बात निकल के आती है। क्या? इसको देख के बोलेंगे, यहाँ पे dB अपन dt है, और ये हो गया एरिया, तो dB अपन dt। अगर मैं तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, केवल इतने पे रहो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बी मतलब मैग्नेटिक। तो देखो, तो यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे, गलत है, फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, यहां पे करंट फ्लो हो रही है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो होता क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, यहां पे चेंज ये आ रहा है एक्सप्रेशन dV अपॉन dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो करंट फ्लो होती है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो तो बनता क्या है, पैदा क्या होता है, क्रिएट क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोलते हैं इक्वेशन देख के, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट, कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, if there is change in magnetic field then there will produce a electric field, electric field। ये रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है। यहां से क्या कंक्लूजन है? इक्वेशन को देखा, पकड़ा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, और एक बात निकाला, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बराबर है तो लिखो, बोलो, कहो, कैन क्रिएट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में
मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, क्रिएट होता है, बनता है। यही है इक्वेशन इनका, मैक्सवेल साहब का थर्ड इक्वेशन। क्या बोला हमने? यहां पर देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी सब पढ़ चुके हैं, ये पूछा भी जाता है कंपटीशन में, तो यहां पर ध्यान रखो। तो यहां पे मैक्सवेल साहब ने एक इक्वेशन सेलेक्ट किया फैराडे साहब का, E बराबर d5v/dt, यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसी d5v, इसी इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। हम जानते हैं रिलेशन d में, r में, v में, यहाँ पे v में, r में, e में, क्या dv/dr बराबर e, ट्रांसपोज किया dv बराबर e इंटू dr, इंटीग्रेट किया दोनों साइड का, तो यहाँ से v बराबर e इंटू dl। और इसी v को क्या इक्वेशन देख के बोलते हैं, यही इसी v को क्या लिखते हैं? e लिखते हैं, पीछे की बात है। तो यहाँ पे e की जगह पे लिखा है e इंटू dl बराबर d5v/dt। 5v बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? b इंटू ए, तो यहाँ पे लिखा b, यहाँ 5v की जगह कितना? b इंटू ए। एरिया यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये dv/dt ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यही है, देसी तरीके से समझो, समझने की कोशिश करो, बहुत आगे बढ़ोगे। नीट क्वालिफाई करोगे, IIT क्वालिफाई करोगे, JEE क्वालिफाई करोगे, क्लास 12 क्वालिफाई करोगे, बड़े बड़े कंपटीशन क्वालिफाई करोगे, और उसके वजह से बड़े बड़े देशों में पहचान मिलेगी। तो कोई पूछते हैं, थोड़ा देख के शब्द बना लोगे? बोलेंगे हाँ। बोलते हैं कैसे? बनाओ, चलो बनाओ। दुबई में एक मैनेजर है वेंकट रमन भट्ट, बोलते हैं हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो। बहुत ही नॉलेज है उनके पास, वेंकट रमन भट्ट के पास। तो यहाँ देखो dv/dt, तो यहाँ पे b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो रही है, उस केस में वहां पे क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना बढ़ाओगे, जितना स्ट्रांग करोगे, उतना ही स्ट्रांग होगा। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा और बढ़ता है, ये होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में मैक्सवेल साहब का इक्वेशन 4 से। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फार्मूला, दूसरे का अच्छा सोचें, वो अच्छा तरक्की करें, तभी अपना भला होता है। थैंक यू वेरी मच। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हाँ, पानी बराबर पीते रहें।